हर हर महादेव। माता लक्ष्मी ने खुद बताया कि घर की ये 4 चीजें किसी को ना दें, वरना वो खुद ही घर से चली जाएंगी। मित्रों, आज हम आपको माता लक्ष्मी की एक बहुत प्राचीन कथा बताने जा रहे हैं। इस कथा में माता लक्ष्मी ने खुद बताया है कि एक औरत को अपने घर की कौन सी चीज दूसरी औरत को नहीं देनी चाहिए। जो औरत ये चीजें किसी दूसरी औरत को दे देती है, तब माता लक्ष्मी उसके घर को छोड़ तुरंत ही चली जाती हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं उन चीजों के बारे में, तो आप भी इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान सभी के लिए घातक होता है। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनता है, माता लक्ष्मी उसके घर को खुशियों से भर देती हैं। तो मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक उर्मिला नाम की स्त्री अपने पति और उनके माता पिता के साथ रहती थी। उर्मिला एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और घर के कामों में बहुत ज्यादा ही कुशल थी। उर्मिला का स्वभाव बहुत ही दयालु किस्म का था। वो हमेशा ही दूसरे गरीब लोगों की मदद किया करती थी। उर्मिला का पति एक धनवान व्यापारी था। उसकी अनाज और राशन की दुकान थी। वह लोगों की जरूरत की चीजें वहां बेचा करता था। इधर उर्मिला और उसके पति में भी बहुत प्रेम था। उर्मिला अपने पति की सेवा बड़े ही प्यार से करती थी। उर्मिला इतनी संस्कारी थी कि वो घर में सबसे पहले जागकर अपने घर की साफ सफाई और नित्य काम कर लिया करती थी। उसके बाद घर को सजा करके स्नान आदि से निवृत्त होकर रोज भगवान की पूजा किया करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म किया करती थी। उर्मिला इतनी हृदय की कोमल थी कि वो कभी दूसरों का अंदर नहीं करती थी। वह सभी के साथ बड़े ही प्रेम भाव से पेश आती थी। अपने सास ससुर की भी सेवा बड़े ही प्रेम भाव से क्या करती थी और अपने आसपास के लोगों की भी हमेशा ही मदद किया करती थी। यहाँ तक कि उसके आसपास के लोग और रिश्तेदार ये तक कहा करते थे कि वो स्वयं माता लक्ष्मी का ही एक रूप है। इसके घर की बरकत स्वयं इसकी वजह से है। माता लक्ष्मी इसके घर को छोड़कर कभी नहीं जा सकती हैं। उर्मिला की एक आदत से भी थी कि उसके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। वो कभी भी दान धर्म में कंजूसी नहीं किया करती थी। कोई भी याचक उसके द्वार से खाली हाथ नहीं जाता था। कोई भी भूखा उसके द्वार से बिना भोजन किए नहीं जा सकता था। और जब वो ऐसा करती तो उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक उसको खूब सारा आशीर्वाद दे करके जाया करते थे। और इतना ही नहीं, उर्मिला अपने पड़ोसियों की भी खूब मदद किया करती थी। उसके आसपास जो भी गरीब भूखे लोग रहते थे, उन्हें भी वो नित्य भोजन कपड़ा दिया करती थी। उसके द्वार पर कोई भी पड़ोसी कुछ भी मांगने आता था, वो बिना सोचे ही वो सब चीजें उन्हें दे दिया करती थी। इसके लिए उसके पड़ोसी भी उसको साक्षात माता लक्ष्मी का रूप मानते थे और उसका बहुत आदर किया करते थे। वो कहते थे कि साक्षात माता अन्नपूर्णा ने ही उर्मिला के रूप में जन्म लिया है। उर्मिला के इन कामों से खुश होकर लोग उसके लिए हर जगह अच्छा ही बोलते थे और सभी जगह उसकी प्रशंसा क्या करते थे। मगर उर्मिला की ये भी खास आदत थी कि अपने इतनी बड़ाई सुनकर के भी उर्मिला ने कभी अपने ऊपर अहंकार को हावी नहीं होने दिया। वह सभी लोगों से आदर और सम्मान से ही बातें किया करती थी। फिर एक बार क्या होता है कि उर्मिला की एक पड़ोसन उर्मिला के घर आती है। उर्मिला उसका खूब स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उससे कहा, बहन, मेरे घर पर तुम्हारा स्वागत है। आज तुम मेरे घर आई, मुझे अच्छा लगा। बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? किस कारण से तुम्हारा मेरे घर आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। तभी उर्मिला की पड़ोसन उर्मिला से कहती है, हे बहन, अब तुमसे कैसे कहूँ? आज मेरे घर एक छोटा सा उत्सव है, जिसके लिए मेरे घर में बहुत से मेहमान आए हैं और उनके लिए मुझे बहुत सारा भोजन रोटी बनानी है, जिसके लिए मैं तुम्हारे पास चकला, बेलन और तवा मांगने आई हूँ। तो यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला, बेलन और तवा दे दोगी तो तुम्हारी बहुत कृपा होगी। मैं भोजन पकने के बाद तुम्हें ये चीजें जल्द ही लौटा दूंगी। तब उर्मिला मुस्कुराते हुए कहती है कि बहन, इसमें क्या है, मैं भोजन बना चुकी हूँ और मुझे अभी चकला, बेलन और तवे की जरूरत नहीं है, तो तुम इन्हें ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी लेकर के आती हूँ। फिर
उर्मिला तवा और चकला बेलन उस पड़ोसन को ला करके दे देती है। तभी पड़ोसन मुस्कुराते हुए चकला बेलन लेकर कहती है, बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं काम होते ही तुम्हें जल्द ही ये चकला बेलन और तवा लौटा दूंगी, तुम बहुत अच्छी हो। तब सुकन्या मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं बहन, जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तब आराम से दे जाना। फिर पड़ोसन ये सुनते ही चकला बेलन और तवा लेकर के चली जाती है। फिर इसके कुछ समय बाद एक और उसकी पड़ोसन उर्मिला के घर पर आती है। उर्मिला मुस्काती हुए उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और उससे पूछती है, तुम्हारा स्वागत है बहन, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। निसंकोच कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तब वो दूसरी पड़ोसन कहती है, उर्मिला बहन, मेरा घर बहुत गंदा हुआ पड़ा है और मेरे घर को स्वच्छ करने के लिए मेरे पास कोई भी साधन नहीं है, इसीलिए बहन मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने आई हूँ। बहन उर्मिला, यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो और झाड़ू का कोई काम ना हो तो कृपया करके मुझे अपनी झाड़ू दे दो, मैं अपना घर साफ करके तुम्हें जल्द ही झाड़ू वापस कर दूंगी। अब उर्मिला मुस्काते हुए कहती है, बहन इसमें क्या है, सिर्फ झाड़ू ही तो चाहिए, लो ले जाओ, इसमें क्या है। और उर्मिला उसे घर के अंदर से झाड़ू ला करके दे देती है और फिर वो दूसरी पड़ोसन मुस्कुराते हुए उर्मिला के घर की झाड़ू के करके चली जाती है। अब कुछ देर और बीते थे कि उसके द्वार पर एक और पड़ोसन आती है और उर्मिला को आवाज लगाती है, उर्मिला और उर्मिला, क्या तुम घर में हो बहन। तब उर्मिला बाहर आती है और कहती है, हाँ बहन मैं घर पर ही हूँ, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। आज मेरे घर तुम्हारा किस कारण से आना हुआ, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए बिना संकोच के मुझसे कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तब वह तीसरी पड़ोसन कहती है, उर्मिला बहन तुम बहुत अच्छी हो, अक्सर हमारे घर में तुम्हारी तारीफ होती है कि तुम सभी की मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने आई हूँ। तभी उर्मिला हंसते हुए कहती है, बहन बोलो मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी, बिना संकोच के बोलो, मैं तुम्हारी सहायता जरूर हूँ कि मेरे पास आज एक भी गहना नहीं है जिससे मैं अपनी पुत्री को सजा सकूं, संवर सकूं। अब मैं अपनी बेटी को क्या पहनाऊं, उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, ना ही कोई गहना है। तो बहन क्या तुम मुझे कुछ समय के लिए अपने कुछ वस्त्र और गहने उधार दे सकती हो। मुझे ये सब बस कुछ समय के लिए चाहिए, जब लड़के वाले देख करके चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे कपड़े और गहने वापस कर दूंगी। तब उर्मिला मुस्काते हुए कहती है, काकी बस इतनी सी बात आप फिक्र ना करें, तुम्हारी पुत्री मेरी बहन जैसी है, मैं तुम्हें अभी कपड़े और गहने का करके देती हूँ, जिसे पहन करके तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। और उस काकी के लिए उसकी बेटी के लिए अपने कपड़े और गहने लेकर के आ जाती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन खुश होते हुए उन कपड़ों और गहनों को लेकर के अपने घर चली जाती है। अब कुछ समय बाद ही शाम का समय हो जाता है और फिर उसके घर पर एक और पड़ोसन आ जाती है। अब उर्मिला खुश होते हुए उस पड़ोसन का भी स्वागत करती है और उससे कहती है, बहन तुम्हारा स्वागत है, बताओ आज किस काम से मेरे घर में तुम्हारा आना हुआ, मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकती हूँ, बिना किसी संकोच के कहो। तभी वो पड़ोसन कहती है, मिला बहन तुम बहुत अच्छी हो, तुम सभी लोगों की मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। बहन तुम्हें क्या बताओ, आज मेरा बच्चा बहुत भूखा है और आज उसे पिलाने लिए मेरे घर में जरा सा भी दूध नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास बस थोड़ा सा दूध मांगने आई हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? अगर थोड़ा सा दूध मेरे भूखे बच्चे के लिए मिल जाता तो तुम्हारी बहुत कृपा होगी। तभी उर्मिला कहती है, अरे बहन ऐसे मत कहो, इसमें क्या है, तुम्हारा बच्चा मेरे बच्चे जैसा है, तुम्हें जितना भी दूध चाहिए तुम ले जा सकती हो, तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी दूध लेकर के आती हूँ। और उर्मिला दूध लेने अंदर चली जाती है और फिर उस महिला को दूध ला करके दे देती है और फिर वो पड़ोसन खुश होते हुए उस दूध को लेकर के चली जाती है और इस प्रकार से उर्मिला अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। अब रात हो जाती है और उसके पति भी अपने काम से घर वापस आ जाते हैं और फिर उर्मिला अपने पति की सेवा में जुट जाती है
और उसको भोजन पानी कराने के बाद घर के सभी काम करके दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अब अगले दिन जब वो दोनों जागते हैं तो उन्हें अचानक से बहुत ही बुरी खबर मिलती है कि उर्मिला के पति का जो व्यापार था उसका सभी माल चोरी हो जाता है। और ये खबर मिलते ही उर्मिला और उसका पति हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी उर्मिला का पति जाकर के देखता है तो उसका सभी सामान चोरी हो चुका था, उसका पूरा व्यापार तबाह हो गया था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, इतना माल अचानक कैसे चोरी हो सकता है, कोई इतना सामान कैसे ले जा सकता है, वो भी एक रात में। उसके बाद उर्मिला का पति थक हार करके अपने घर पहुंचता है और उर्मिला को सब बात दुखी होते हुए बताता है। तब उर्मिला भी बहुत परेशान होती है। तब उसका पति कहता है, कोई बात नहीं, हमारे पास और धन है जो घर में रखा हुआ है, हम उससे फिर से अपना काम व्यापार शुरू करेंगे और फिर से पैसा कमा लेंगे। तभी वो उर्मिला से कहता है, जाओ वो तिजोरी से धन लेकर के आओ। तभी उर्मिला जाती है तो क्या देखती है, उसकी तिजोरी भी खाली है, उसका भी सारा धन चोरी हो गया। तब उसका पति जाकर के देखता है और वो भी हक्का बक्का रह जाता है। अब उसका पति कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, घर में तुम थी फिर भी घर से धन चोरी हो गया, तुम्हें पता भी नहीं चला, ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। तब उर्मिला कहती है, क्या पता, मैं तो घर में ही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता लगा, ये कैसे हो गया। अब उर्मिला का पति उर्मिला को कोसने लगता है, उसको भला बुरा कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ है, तुम ही घर में ना जाने किस किसी को बुला बुला के दान देती हो, उधार देती हो, तुम्हारे वजह से ही ऐसा हुआ है। अब हम गरीब हो गए और इसकी जिम्मेवार तुम हो। अब उर्मिला कहती है, रुको पति देव, मैंने कुछ गहने एक पड़ोसन को दिए हैं, मैं उससे वापस लेकर आती हूँ, आप उनसे अपना व्यापार फिर से शुरू कर सकते हैं। तब वो दौड़ी दौड़ी जाती है और उस पड़ोसन के घर जाकर देखती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह देखती है कि वो पड़ोसन भी उसके गहने लेकर एक उस नगर को छोड़ कर के भाग जाती है। अब ये बात वो अपने पति को बताती है। तब उसका पति उसको कोसते हुए कहने लग जाता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम ही हो इन सब की जिम्मेवार, तुम अब फौरन निकल जाओ इस घर से और मेरी जिंदगी से तुम्हारी ये दान और उधार देने की वजह से ही आज हमारा ये हाल है, निकल जाओ, मेरी जिंदगी है। तब उर्मिला कहती है, ऐसा ना खो स्वामी, आपके अलावा में मेरा कौन है। तभी उर्मिला की सास भी आ जाती है और वो भी उर्मिला को भला बुरा कह करके घर से बाहर कर देती है। अब उर्मिला कहाँ जाए, वो रोती बिलखते हुए एक मंदिर में जाती है। वो मंदिर माता लक्ष्मी का होता है और उस मंदिर में जाकर के वो माता लक्ष्मी के सामने कहती है, माता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने सदा है आपकी पूजा भी की है, तो आप मेरा घर छोड़ करके क्यों चली आई, मुझे बताओ, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मेरे पति के बिना तो मेरा जीवन वैसे ही बेकार है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। इतना कहते हुए उर्मिला भागते हुए एक नदी के किनारे जाती है और अपनी जान देने वाली ही होती है, नदी में कूद करके। तभी वहां माता लक्ष्मी प्रकट हो जाती हैं और वो उर्मिला से कहती हैं, रुको पुत्री, तुम आत्मदाह ना करो, ये सबसे बड़ा पाप होता है, अपने शरीर को अपने आप से नष्ट कर देना, क्योंकि ये शरीर बड़ी मुश्किल से इंसान को मिलता है, इसको ऐसे नष्ट ना करो। तब उर्मिला कहती है, माता, आप मेरा घर क्यों छोड़कर चली आई, आपके जाते ही मेरे घर में मुझे मेरे पति ने भी निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मैं अपने पति को भी ऐसे कंगाल नहीं देख सकती हूँ, क्या भूल हुई मुझसे माता। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, पुत्री, इस बात को आज जान लो और आप सब वीडियो देखने वाले भी इस बात को जान लो, जो भी औरत अपनी ये चीजें कभी भी किसी को भी दान में या उधार देगा, मैं उसके घर से तुरंत ही चली जाऊंगी। जी हाँ, माता लक्ष्मी कहती हैं, हे उर्मिला, अब तुम ध्यान से सुनो, मैं तुरंत ही उस स्त्री का घर छोड़ देती हूँ जो भी दान में या उधार में किसी को भी यह चीज देता है, तो उसमें सबसे पहली चीज है तुम्हारे घर का चकला बेलन और तवा। किसी भी औरत को अपने घर का चकला बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए।
क्योंकि सभी की रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता घर में सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से रोज भगवान नारायण का प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा ही साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। दूसरों को देने पर ये अपवित्र हो सकती हैं और उसके बाद इन चीजों का उपयोग करना अशुभ कहती हैं कि हे उर्मिला, अब तुम दूसरी वास्तु के बारे में सुनो। तुम याद करो, तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर की झाड़ू ही दे दी। तुम्हें शायद पता नहीं हो कि जिस वास्तु में मेरा सदैव ही वास होता है, जो वास्तु मुझे सदैव ही प्रिय है, तुमने उसको ही दान में दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती? हे उर्मिला, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को तुरंत ही त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जिस घर में स्वच्छता होती है उसी घर में मेरा वास होता है। उर्मिला, इस बात का सदैव ही ध्यान रखना कि घर में झाड़ू को सदा ही छुपा करके रखना चाहिए। अपने घर की झाड़ू पर बाहर के किसी इंसान की नज़र भी नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हें बता दें कि झाड़ू एक बहुत ही पवित्र चीज़ है। इससे कभी पैर भी नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी भी कभी साफ नहीं करनी चाहिए। अब माता लक्ष्मी कहती हैं, उर्मिला, अब तुम तीसरी चीज के बारे में सुनो, जो कि एक स्त्री को कभी भी दूसरी स्त्री को नहीं देनी चाहिए। वह वस्तु है आभूषण। एक औरत को कभी भी अपने गहने किसी भी दूसरी औरत को नहीं देने चाहिए। ये तो सभी जानते ही हैं कि मैं हमेशा ही आभूषण में वास करती हूँ। औरत के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को आने आभूषण किसी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण किसी अन्य स्त्री को देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। प्रिय उर्मिला, अब मैं तुम्हें चौथी चीज के बारे में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी भी सफेद रंग की वस्तु का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफेद रंग की चीजों का दान करने से मनुष्य के जीवन में अकाल आता है। अब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे उर्मिला, अब मैंने तुम्हें इन चारों चीजों के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। ये चीजें कभी दूसरों को उधार में अथवा उपहार में नहीं देनी चाहिए। अब उर्मिला कहती है, माता लक्ष्मी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अब तक अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करो और अब इतना कहते ही माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। अब उर्मिला माता लक्ष्मी को नमस्कार करते हुए अपने घर को चलती है। तभी रास्ते में उसका पति भी उसको ढूंढते हुए उसी तरफ आ रहा होता है और वो उर्मिला के पास आकर के उर्मिला से माफी मांगता है और कहता है, उर्मिला, मैंने तुम्हें बहुतु बुरा भला कहा। तुम तो साक्षात देवी हो। अब माता लक्ष्मी की कृपा से हमारा सारा धन वापस आ गया है। अब तुम घर चलो। ये सुनकर के उर्मिला बहुत खुश होती है और पति के साथ घर चली जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा से उर्मिला फिर से दान देती हो, मगर गलती से भी ये 4 चीजें कभी किसी को दान नहीं देती है, जिसके कारण से उसकी वो दशा हुई थी। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको ये कथा अच्छी लगी हो। अगर लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब दें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।